इमरान खान साहब ने जो पैगाम मेरे लिए भेजा है वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का है। सियासी सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुल्क का सोचना है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ये जिम्मा उठाया हुआ है कि मुल्क पर सख्त हालात आएंगे तो कुर्बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही देनी है, किसी और इदारे की ये जिम्मेदारी नहीं है। सियासी तौर पर भी हमें दीवार से मुसलसल लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से उनके जाती डॉक्टर और उनके फैमिली मेंबर्स को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा और मुसलसल जुल्म जबर और फसाइयत का माहौल गर्म है। और इन हालात में भी जो इंटरनेशनल और रीजनल क्राइसिस हैं, इन हालात में भी इनका मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाना है। तो फिर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुल्क का सोचना है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही ये जिम्मा उठाया हुआ है कि मुल्क पर सख्त हालात आएंगे तो कुर्बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही देनी है, किसी और इदारे की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुर्बानी दें, किसी और सियासी पार्टी की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो कुर्बानी दें। कुर्बानी सिर्फ हमने देनी, आज भी हमने कुर्बानी दी है। इस तमाम तर जुल्म, फसाइयत और जबर के बावजूद हमने हामी भरी है मीटिंग के लिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान की फिक्र है, क्योंकि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, हमें पाकिस्तान से इश्क है, इसलिए हमें इमरान खान से इश्क है। क्योंकि हमें पता है कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान को ना कोई संभाल सकता है, ना उठा सकता है, ना तरक्की दिला सकता है। देखिए जी, सबसे पहले तो कल इनागुरेशन है या लॉन्चिंग सेरेमनी है मेंबरशिप कैंप्स की, और इसको हम जो हैं पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला फैलाएंगे। और इसमें पंजाब में भी मेंबरशिप होगी, सिंध में भी होगी, बलूचिस्तान में भी होगी, कश्मीर में भी होगी और गिलगित बल्तिस्तान में भी होगी। और इस दफ़ा जो जज्बा, जो जुनून, मैं क्योंकि तकरीबन सारा पाकिस्तान घुमा हूँ और इस वक्त जो ये जोश में लोगों की आंखों में देख रहा हूँ और जो जज्बात में लोगों के देख रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा पाकिस्तान जिस अंदाज में निकलेगा तो ये इनकी सोच है। कितने दिनों में हो जाएगी क्या किन फेजेस में होगी, कैसे कैसे लोग मेंबरशिप का हिस्सा बन सकते हैं? आपके वर्कर्स को भी उस तरह से एग्जैक्ट गाइड नहीं किया गया, डेट आ गई है इसकी, कल शुरू होने जा रही, थोड़ी सी इसकी तफसील भी प्लीज बताओ। बेसिकली हम परसों जुम्मे को इंशाल्लाह 2 बजे उसकी लॉन्चिंग इवेंट है, वहाँ पे सारी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होगी। इसके साथ साथ डिजिटल डैशबोर्ड भी खोल दिया जाएगा और पूरे पाकिस्तान में तमाम कैंप्स भी लगाए जाएंगे। फर्स्ट फेज़ में हम 272 कैंप्स खैबर पख्तूनख्वा में लगा रहे हैं, हम पंजाब में भी कैंप्स लगाने जा रहे हैं। पंजाब के लिए, सिंध के लिए और बलूचिस्तान के लिए हम डिजिटल डैशबोर्ड भी खोल रहे हैं। जिस दिन हम 1 लाख का फिगर कंप्लीट कर लेंगे तो बाकायदा हल बर्दारी होगी। 10 लाख हमारा गोल है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम वो भी अचीव कर लेंगे और इसके बाद जितनी भी तफसीलात आएंगी हम तमाम मीडिया के सामने रखेंगे। फैमिली को इल्मात मिलेगा और जो भी फर्दर खान साहब का प्रोसीजर होगा उसमें फैमिली या वकला को आगाह किया जाएगा। तीसरा प्रोसीजर हुआ ईद के तीसरे दिन, लेकिन नहीं बताया गया। बज़ाहिर यही लग रहा है कि मुलाकातों पर पाबंदी रहेगी और खित्ते की जो सूरत हाल है उस पर राय में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। एनएचसी उलमा से मुलाकात हुई, वहाँ पर भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया गया। लेकिन दूसरी जानिब आपकी जानिब से हाई फोर्स इसकी कल से मेंबरशिप का आगाज़ होने जा रहा है। आप समझते हैं कि एक जानिब जब आप मेंबरशिप शुरू करेंगे और इसको मुस्तहकम करेंगे तो दूसरी जानिब रियासत फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, कन्फ्रंटेशन की तरफ मामला बढ़ेगा, आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो क्यों ये जो है फोर्स इस्तेमाल करेंगे? हम कोई दहशतगर्द हैं? हम कोई वहाँ पर जाएँ, कोई पाकिस्तान पर कब्जा करने आ रहे हैं बाहर से? ये हम सियासी लोग हैं, ये हमारी सियासी तहरीक है जो पुरअमन है, जो आइन और कानून के दायरे में रहकर हैं। हम एहतजाज बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा आईनी और कानूनी हक है वो हमें दे दिया जाए। जो इमरान खान साहब के केसेस हैं वो लगा दिए जाएं। आधे घंटे में इमरान खान साहब जेल के बाहर होंगे, क्योंकि ये केसेस ही सारे बोगस है। जो हमारे असीरान कोट लखपत जेल में हैं उनको ना हक कैद किया हुआ है और एक एक पर जो है 50-50 मुकदमे हैं, 50-50 जगहों पर उन पर FIR हैं। कभी तो ये सुपरमैन है, ये जो है दी फ्लैश है, या जो है मिस्टर पाकिस्तान है कि वो हर जगह पर मौजूद होते थे। तो ये सारी 2 नंबरियाँ इन्होंने की है। तो उसके बावजूद अगर हम इंसाफ भी ना मिले और आइन और कानून हमें ये इजाजत भी दे कि हम पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं और उस पर ये आपके बकौल हम पर फोर्स इस्तेमाल करेंगे, ये तो हमारी फोर्स हुई ही नहीं। या हमें पाकिस्तानी नहीं समझते या खुद पाकिस्तानी नहीं है, और हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे। लेकिन जो पैसे मिले हैं वो कहाँ लगाए गए हैं? दूसरी बात ये कि आपने अनाउंस किया है कि आप कश्मीर जाएंगे, आप जीबी जाएंगे, आप एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है, पार्टी कहाँ पर है? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव का ये काम होता है कि वो किसी और टेरिटरी में जाके वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे? देखें, सबसे पहले तो ये सवाल ही गलत है कि वो कहाँ लगे, कहाँ लगाएंगे आप बजट डॉक्यूमेंट देखें ना, बजट डॉक्यूमेंट देखें। हर ADP में जो है आपको उसके एक एक पे का हिसाब मिल जाएगा। लेकिन मुझे आप सिर्फ इतना बताएं कि वो हिसाब तो मिल जाएगा। 5300 अरब रुपए की जो IMF ने रिपोर्ट की है करप्शन, उसका कौन पूछेगा? उसका सिर्फ ये मेरा पैसा था?
मेरे टैक्स का पैसा था, ये आपके टैक्स का पैसा था, तमाम सहाफ़ियों के टैक्स का पैसा था, उस पर भी बात करें। 12 अरब रुपए की जहाज़ पर भी तमाम सहाफ़ी हजरात बात करें, और तमाम मीडिया चैनल्स भी बात करें, और जो $70,000 से ज़्यादा तनख्वाहें दे रहे हैं उन पर भी बात करें, और जो पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जिस तरह पाकिस्तान को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है उस पर भी बात करें। और मीडिया को बात करनी चाहिए, ठीक है प्रेशर होगा, लेकिन बहरहाल करें, थोड़ी सी बात करें। दूसरी बात यह है कि पार्टी जो है वो लगी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप अपने अपने हिसाब से और अपने अपने दायरा इख्तियार में तमाम एक्टिविटीज़ कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने जो पैगाम मेरे लिए भेजा है वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का है, और उस तैयारी में इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में भी गया, सिंध में भी गया, अभी जो है बाकी जो रीजन्स और सूबे रहते हैं वहाँ भी जाऊँगा, और इंशाअल्लाह भरपूर तैयारी के साथ। थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल है। जी जी। दो बच्चे लड़ रहे थे मेरी गली में, एक पंजाब का था, वो कह रहा है कि हमारे वजीर आला के पास बड़ा जहाज है, आप केपी से हो, आपके पास जहाज नहीं है, आपका सीएम जो है वो पब्लिक में वो जाता है, तो आपका भी कोई इरादा है जहाज लेने का कि नहीं? देखें जी, मैं तो कमर्शियल फ़्लाइट्स में सफ़र करने वाला बंदा हूँ। मैं इन्होंने तो ये गुर्बत और गरीबी जो हैं वो सिर्फ ड्रामों और किताबों में देखी होगी और पढ़ी होगी। हमने महसूस की हैं ये सारी चीज़ें। हम सुजुकी में भी हमने सफ़र किया है, बसों में भी सफ़र किया है, ट्रकों में भी सफ़र किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें पता है गरीब का दर्द। तो जिस चीज़ का आवाम को फ़ायदा नहीं होगा, मेरे खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को फ़ायदा नहीं होगा, मेरे पाकिस्तान के आवाम को फ़ायदा नहीं होगा, वो मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। ये डिसाइड किया था इससे पहले ही कि जो ऑफिसर्स 2-3 किलोमीटर से दूर हैं वो तमाम मीटिंग्स जो हैं वो ऑनलाइन अटेंड किया करें ताकि कौम का पैसा ज़ाया ना हो। ये सारे फैसले हम ऑलरेडी कर चुके थे। गाड़ियों पर हमारा बैन है। कोई भी किसी भी पार्लियामेंटेरियन के लिए या ब्यूरोक्रेट के लिए हमने कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी। बाहर मुल्क के ट्रेवल पर बैन है। जब इंतहाई ज़्यादा ज़रूरत होती है और हमें लगता है कि जाना चाहिए तो कैबिनेट से अप्रूवल ली जाती है, उसके बाद ही कोई जा सकता है। एक तरफ हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल अपनी कौम का सोच रही है, पाकिस्तान का सोच रही है। दूसरी तरफ 7 महीनों में $5 अरब से ज्यादा कर्जे लिए जाते हैं और शाखर्चियां इतनी के 12-12 अरब रुपए के जहाज लिए जाते हैं। एक तरफ $5 अरब कर्जा लिया जाता है, फिर उसी कर्जे से 2 पायलट हायर किए जाते हैं जिसकी तनख्वाह $70,000 से ज्यादा होती है, और उसको उन्हीं कर्जे की डॉलर में से तनख्वाहें दिए जाते हैं। इन्होंने अपनी शाखर्चियां कम नहीं करनी, इन्होंने कौम को एतमाद में नहीं लेना। इनके पास कोई विजन ही नहीं है, इनका कोई मंशूर ही नहीं है, ना फिक्र भी नहीं है, ना पाकिस्तान की ना पाकिस्तानी कौम की, क्योंकि इनको पता है कि 17 सीटों से हमारी हुकूमत आ जानी है। हमने जो है थोड़ा सा चेरी ब्लॉसम लगा देना है तो काम बन जाएगा। तो जब पाकिस्तान के फैसले, जमहूरियत के फैसले ऐसे होते हैं तो फिर कोई भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम का नहीं।